नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम को कहते हो। इस शायराना अंदाज में कल निर्वाचन आयुक्त जब 2024 के महासमर का ऐलान कर रहे थे, 2000 महासमर की तिथियों का ऐलान कर रहे थे, तब ईवीएम पर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया। इस शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि 40 बार इस शायराना अंदाज में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे न्यायालय ईवीएम से जुड़े हुए ऐसे याचिकाकर्ताओं को खारिज कर चुका है। बावजूद इसके हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठता है, ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। इनमें वह दल भी हैं जो ईवीएम के जरिए चुनाव जीतकर आते हैं, लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर इसका ठिकरा फोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार को लेकर के भी शायराना अंदाज में राजनीतिक दल और नेताओं को उन्होंने सलाह दिया और मशहूर शायर बसरी बद्र की एक शेर को सुनाया। दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बसरी बद्र की इस मशहूर शायर को इस शेर को सुना करके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जिस प्रकार से चुनाव में मर्यादाओं के सीमा को लांघते हुए पर्सनल अटैक किए जाते हैं, उसको और उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि इसको रोकना होगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके साथ जो नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो सभी उस मंच पर मौजूद थे। गौरतलब है कि चुनाव के वक्त में जिस प्रकार से और समस्याएं होती है उनको लेकर के भी उन्होंने चुनाव आयोग के सामने उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में उन्होंने चर्चा की। जिस तरह से वह शायराना अंदाज में इन दोनों प्रश्नों का जवाब दिए, उससे आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीद करते हैं कि चुनाव हारने वाले दल ईवीएम पर अपना ठिकरा नहीं फोड़ेंगे और चुनाव प्रचार के दौरान पर्सनल अटैक से बचा जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी के रूप में जिस प्रकार से वो चुनाव करवाती है उसकी प्रशंसा पूरे दुनिया भर में होती है। और यह निर्वाचन आयोग की ही ताकत है कि किसी समय देश में इंदिरा गांधी एक मजबूत सरकार मानी जाती थी, एक मजबूत प्रधानमंत्री मानी जाती थी। इमरजेंसी को भी उसने लगाया था, लेकिन इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही थी कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। एक समय 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार परास्त होते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन यह भी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता थी कि जब लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी चली गई। और यह कई मर्तबा इस तरह का एग्जाम्पल दे करके निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की प्रतिबद्धता को जग जाहिर किया है। ऐसे में निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना गलत होगा और विशेषकर उन राजनीतिक दलों के लिए, विशेषकर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की चर्चा करना चाहूंगा या और तमाम विपक्षी दलों की। अगर दिल्ली में वो चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन अगर वो दूसरे राज्यों में चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ऐसा कोई फार्मूला ना इख्तियार करें। चुनाव में हार जीत के लिए वो जनता के बीच में जाएं और जनता से अपने किए कराए के दम पर वोट मांगे, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना बंद करें। और ऐसा ही कल निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भी लोगों से अपील की है। और जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के कई बार जब भाजपा सत्ता में थी जब भी, और जब सत्ता में नहीं भी थी जब भी, कई बार ईवीएम को लेकर के न्यायालय में मामला गया है और न्यायालय ने हर समय इसको खारिज किया है।
ऐसे में अब ईवीएम पर विश्वसनीयता इस ईवीएम पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।